थैंक्स टू बीइंग विद अस स्टूडेंट। आज का हमारा स्टडी टॉपिक रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन और उसकी वेरियस डेफिनेशन का स्टडी किया था। आज हम जो है रिडक्शन की वेरियस डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं। रिडक्शन किसको कहते हैं? जैसे कि कभी स्टूडेंट स्टडी करते वक्त में रिडक्शन एक टॉपिक में पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस हो रहा है, तो इसको रिडक्शन कहते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इसके अलावा जब दूसरी जगह पढ़ता है वहाँ पे हाइड्रोजन नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कुछ दूसरी चीज़ें दिखती हैं, वहाँ भी लिखा होता है रिडक्शन। तो ये बातें उस वक्त में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है माइंड में कि टॉपिक को किस तरह से समझा जाए, रिडक्शन की एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आज हम यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन मीन्स क्या होता है और उसकी वेरियस डेफिनेशन क्या है और कौन कौन सी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, इसका स्टडी करेंगे। जैसे पहला हमारे पास डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जिस किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन की करें अपन, या हाइड्रोजन ऐड होता है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन। इसकी बेस्ड सिंपल एग्जांपल हमारे पास है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर एग्जांपल लिया अपन ने अल्कीन, और अल्कीन का एक एग्जांपल है इथीन। अगर इसका हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करवाते हैं स्पेसिफिक कंडीशन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे इस रिएक्शन में। इस तरह से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, इथीन से बनेगा इथेन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इथीन। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्वांटिटी 2 थी, यहाँ पर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन ऐड हुए रिएक्शन में। कंपाउंड जो प्रोड्यूस हुआ, 2 कार्बन वाले कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को यहाँ पे जिसमें 2 कार्बन हो और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम ईथेन कहते हैं। तो यहाँ पे इथीन का कन्वर्शन हुआ ईथेन में, और इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या कहा, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये एक पहली डेफिनेशन हुई। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल भी देखिए कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज, कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर हमने एक कॉमन एलिमेंट एग्जाम्पल ही लिए, ये कॉमन एलिमेंट के सिंबल को डिस्क्राइब किया है। अगर यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यहाँ इस पर चार्ज जो अपीयर होगा वो निगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हमने कहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे Fe एंड Cu डाइपॉजिटिव। अगर यहाँ पे आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ किया जाए, ये जो Cu डाइपॉजिटिव बनेगा ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में बनेगा। जैसे यहाँ पर CuSO4 का डिसोसिएशन होगा ना, तो वहाँ पे Cu पे डाइपॉजिटिव चार्ज आएगा और SO4 पर डाई निगेटिव। तो यहाँ पे हमने जस्ट ओनली सॉल्यूशन में से इस पार्ट को इंडिकेट किया और बाकी पार्ट को इंडिकेट नहीं किया, बता ही नहीं मतलब यहाँ पे। तो क्या होगा, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉपर न्यूट्रलाइज होगा और आयरन के ऊपर डाइपॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आयरन के इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए, और गेन किसने किया, कॉपर ने किया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए कॉपर के, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में, हम उसको क्या कह रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी कहा जाता है रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगला डेफिनेशन हमारे पास है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर बताए थे अपन ने। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे पीरियोडिक टेबल में हमको पता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं उन पे क्या चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है,
और क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं यानी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ये जो स्पीसीज राइट हैंड साइड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहा गया स्पेसिफिकली हमने कि ये जो है एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब ये इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव एलिमेंट है इसका अगर किसी स्पीसीज के अंदर एडिशन होता है तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, HgCl2 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के अंदर में HgCl2 के अंदर अगर हम रिएक्शन लगाएं, ये HgCl2 रिएक्ट विथ ये ट्वाइस HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड का रिएक्शन टिन क्लोराइड SnCl2 के साथ करेंगे तब यहाँ कंपाउंड प्रोड्यूस होगा Hg2Cl2। देन नेक्स्ट जो कंपाउंड रहेगा SnCl4। ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो Hg है मर्क्यूरी कौन से नेचर का है? यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसका सिंबल है Hg और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हुआ? यहाँ पर कितने Hg थे? 1 और प्रोडक्ट में जो Hg है वो कितने हैं? 2। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ Hg जो है ना सिंगल है। आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि ये Hg पहले से ऑलरेडी था। यहाँ पे क्या किया गया? 2 कंपाउंड लिए गए HgCl2 के और यहाँ पर क्या होगा? ये Hg इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा HgCl2 और ये Cl2 जाकर इससे ये SnCl2 SnCl4 प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कंपाउंड है HgCl2 इसमें क्या हुआ? मर्क्यूरी ऐड हुआ है। मर्क्यूरी क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होते हैं। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होते हैं इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। ये थी हमारी थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट वन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगली रिएक्शन इसी को भी क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा हो? रिमूव हो रहा हो तो इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड का। अगर यहाँ पे हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करते हैं स्पेसिफिकली तो क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा, 2 Hg प्रोड्यूस होंगे, मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ? इस रिएक्शन में रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया बाहर, तो इसको कहा जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स रिडक्शन। ये हमारी फोर्थ वन डेफिनेशन थी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या कहा जाता है? रिडक्शन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है Fe2O3। इसका अगर हम रिएक्शन स्पेसिफिकली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से रिमूव हो गए, ये आयरन प्यूरिफाई हो जाएगा, 2 आयरन अलॉन्ग विथ यहाँ पर जो है तो Fe ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा स्पेसिफिकली और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड या यहाँ पर जो है तो इसको हेमो ऑक्साइड भी कहते हैं। ये जो हेमो ऑक्साइड कंपाउंड है इसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन जहाँ रिमूव होता उसको हमने क्या कहा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। एट द लास्ट फिफ्थ वन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिस किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा उसको भी क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि अपन ने डिस्कशन किया है, राइट हैंड साइड में जो प्रेडिक्टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कह रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या करना है? यहाँ पर स्पेसिफिकली रिमूवल। जिस किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो गए उसको भी क्या कहा जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएजेंट है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हैं तब क्या होगा? ट्वाइस FeCl3 है, यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं FeCl3 बाय ट्वाइस थ्राइस
अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक Cl और एक Cl यहाँ से रिमूव होगा और ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2HCl। नाउ द नेक्स्ट वन FeCl2, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस रहेगा वो रहेगा FeCl2। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस रिएक्शन में क्लोरीन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने पांचों डेफिनेशन कंप्लीट की और 5 डेफिनेशन क्या है यहाँ पर बताया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। एग्जांपल देखी थी अपन ने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन से क्या बनाए थे, अल्केन। इथीन से इथेन। सेकंड वन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो, ऐड हो किसी स्पीसीज में, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। नाउ द नेक्स्ट वन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब कभी किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट ऐड होते हैं उसको भी क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी अपन ने पढ़ा है हेमा ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में से, यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन रिमूव होकर आयरन प्रोड्यूस होता है। ये भी कौन सी रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। एट द लास्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी राइट हैंड साइड के एलिमेंट किसी रिएक्शन में से रिमूव हो रहे हैं वो भी क्या है, रिडक्शन। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। हाँ, एक अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं तो स्पेसिफिक कोई एक कंडीशन अपीयर होती है। जैसे कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, तो उसको हमको समझना पड़ता है और ये सबका सब याद रखकर कंसीडर करना पड़ेगा, माइंड में यहाँ पे उसको सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर इन 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो रही है दैट मीन्स वो क्या है, रिडक्शन। सो दैट इज़ अवर टुडेज टॉपिक, वी जस्ट हैव कंप्लीटेड। सो उम्मीद है कुछ तो भी समझा होगा और इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू।